हाय फ्रेंड्स, आई एम देव। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। हमारा आज का टॉपिक है नेटो। इसके बारे में हम इसका करंट और स्टैटिक दोनों साथ में कवर करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न नेटो की एक्सपेंशन भी है। कैसे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें सो दैट मैं जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नेटो क्या है? NATO stands for North Atlantic Treaty Organization. It is an international military alliance. फ्रेंड्स, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री होती हैं उनके बीच में काफ़ी सारे अलाइंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रंट पर, लेकिन जी इसका जो मेनली बेस है वो है मिलिट्री। ये स्पेशली मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए किया गया अलाइंस और ट्रीटी थी। इसे अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे डिफेंस ट्रीटी भी बोलते हैं, इसे नॉर्थ एटलांटिक अलायंस भी बोलते हैं। नॉर्थ एटलांटिक अलायंस इसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें मोस्टली वो सारी कंट्रीज आ जाती हैं जो नॉर्थ एटलांटिक ओशन के अराउंड अपना बॉर्डर बनाती हैं। नॉर्थ एटलांटिक ओशन के अराउंड अपना बॉर्डर बनाती है वो कंट्रीज इसमें आ जाती है, इसलिए इसे नॉर्थ एटलांटिक अलायंस भी बोला जाता है। इसका रीजन क्या था, फाउंड क्यों की गई थी? टू प्रोटेक्ट यूरोप अगेंस्ट सोवियत यूनियन अटैक ड्यूरिंग कोल्ड वार। यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए सोवियत यूनियन से कोल्ड वार के दौरान। और इसका और रीज़न एक था कि जो नॉर्थ एटलांटिक ओशन है उसके आसपास के जो इलाके हैं, एरियाज हैं, उनमें पीस का माहौल बना रहे, मेंटेन रहे, वहाँ पर पीस प्रॉपर, वो कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करें और वहाँ पर जो पॉलिटिकल कॉपरेशन है दोनों साइड वो इनकरेज हो सके। लेकिन जो सोवियत यूनियन था, जब नाटो बना तो उन्होंने भी अपनी एक ट्रीटी बनाई। इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने भी अपनी एक ट्रीटी बनाई। वो क्या, कौन सी ट्रीटी थी? वार्सो पैक्ट। ये आपने याद रखना है। नाटो को कब फाउंड किया गया था? 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल जो है बेल्जियम की कैपिटल है। इसके जो करंट चीफ कौन है नेटो के? सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग, जो कि नॉर्वे से हैं, नॉर्वे के पीएम हैं। इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसमें जो कि यूके से थे। नेटो के रोल क्या हैं? नेटो कौन से टास्क करती हैं, मेन कौन से काम होते हैं नेटो के? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जैसे कि इसका एम ही था डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए अपनी मेंबर कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना, उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, सो दैट एक्सटर्नल पार्टी उन पर अगर अटैक करें तो ये सभी एक साथ मिलकर उनको डिफेंड कर सकें। मेंटेन कलेक्टिव डिफेंस, इस नेटो के जो आर्टिकल 5 है उसमें कलेक्टिव डिफेंस की बात की गई है। इसमें यह बोला गया है कि अगर हमारे किसी एक एली पर कोई एक्सटर्नल पार्टी अटैक कर रही है तो उसे माना जाएगा कि उसने हमारी ऑल एलीज पर अटैक किया है। तो ये सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं एक साथ मिलकर कोऑपरेट कर उस अटैक को रिस्पॉन्ड करेंगी। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, ये एक दूसरे को कोऑपरेटिव सिक्योरिटी देंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर कोई टेररिज्म, कुछ टेररिस्ट ने किसी भी कंट्री पर अटैक किया तो सभी कंट्रीज पहले तो जो इसमें मेंबर हैं एक साथ एकजुट होकर अपनी मिलिट्री को कंबाइन कर उसका सामना करेंगी। ये होता है ना कि लड़ाई के बाद में अगर कुछ भी लॉस हुआ, जो क्राइसिस हो गए, उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नाटो की होती है।
कौन कौन सी कंट्रीज इसमें मेंबर हैं, कितनी कंट्री है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मेंबर टोटल करंटली 30 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। यूक्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, याद रखना कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। पोलैंड ने इसे ज्वाइन किया था 1999 में। फ्रांस ने इससे विड्रॉ कर लिया था कब, 1966 में, और बाद में रीज्वाइन भी किया था 2009 में। पोलैंड इज अ मेंबर ऑफ नेटो, पोलैंड जो नेटो का मेंबर है और यूक्रेन के साथ वो कितना बॉर्डर शेयर करता है, 310 माइल्स का। यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन ये अस्पायरिंग कंट्री जरूर है। अस्पायरिंग कंट्री का मतलब है कि जो यूक्रेन है अब नेटो का मेंबर बनना चाहता है। फ्रेंड्स, 3 अस्पायरिंग कंट्री हैं जो कि करंटली नेटो को ज्वाइन करना चाहती हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि वो भी नेटो का पार्ट बनेंगी। वो कौन सी 3 हैं यूक्रेन के अलावा, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। यूक्रेन इसका मेंबर बनना चाहता है। जो पोलैंड है उसके जरिए नेटो के कुछ जो एलीज हैं, जो मेंबर कंट्री है, इसकी हेल्प कर रही है। कैसे, लाइक फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है, मेडिकल सप्लाईज दी जा रही है, और कुछ जो मिलिट्री में इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उनकी फॉर्म में इनको हेल्प की जा रही है। जबकि नेटो डायरेक्टली इसे सपोर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इनके आर्टिकल 5 में कलेक्टिव डिफेंस की बात हुई है, जिसमें सिर्फ ये बोला गया है कि अगर कोई कंट्री हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तभी हम कलेक्टिवली उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन यूक्रेन उसका हिस्सा भी नहीं बना, इसलिए वो डायरेक्टली इसे सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो इसकी एलिज कंट्री हैं, जो इसकी मेंबर कंट्री हैं यूक्रेन की, उनमें से कुछ 8 कंट्री हैं जो चाहती हैं कि जो नेटो है वो अपना आर्टिकल नंबर 4 इसे इन्वोक करे। इन्वोक, जो मौके की जो सिचुएशन है इतनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, उस सीरियसनेस को देखते हुए इसकी मेंबर कंट्री जो बोल रही हैं कि आर्टिकल 4 को इन्वोक किया जाए। आर्टिकल 4 में क्या है कि एक्चुअली कॉल की जाती है कंसल्टेशन के लिए, जहाँ पर जो डिसीजन मेक करने वाली बॉडी होती है, प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है नेटो की, वो कौन सी है, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। उसमें वो डिस्कस करेंगे, कंसल्ट करेंगे कि कौन सी कंट्री को अपना मेंबर बनाना है या नहीं बनाना है। एवरीथिंग, वो सब कुछ आर्टिकल नंबर 4 में कवर होगा। ओके, अब कौन कौन सी कंट्री है वो हम यहाँ पर एक देख लेते हैं। बिकॉज पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी डिज़ाइन हो सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें 4 कंट्रीज़ का नेम मेंशन कर लेंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी कंट्री नेटो की मेंबर नहीं है। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, यूके, यूएस, लिथुआनिया, लातविया, टर्की, स्लोवेनिया, रोमानिया, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, बल्गेरिया, अल्बानिया, इस्टोनिया, हंगेरी, ग्रीस, स्पेन, क्रोएटिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, फ्रांस, कज़ाक रिपब्लिक, नॉर्थ मैकेडोनिया, जर्मनी, स्लोवाकिया, पोलैंड, मोंटेनेग्रो। ये 30 कंट्री हैं जो करंटली नेटो का पार्ट है, नेटो की मेंबर हैं। अब बात आती है कि रशिया को क्या थ्रेट है नेटो की एक्सपेंशन से, वो क्यों नहीं चाहता कि नेटो और ज़्यादा एक्सपैंड करे। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि जब 2015 में, यहाँ पर 2015 आएगा, जब 2015 में नेटो ने अनाउंस किया कि वो मॉन्टेनेग्रो को भी अपना हिस्सा बनाएंगे, कि अब से मॉन्टेनेग्रो भी हमारा पार्ट होगा, तब भी रशिया इनके इस फैसले के अगेंस्ट था। वो क्यों नहीं चाहता था कि मॉन्टेनेग्रो इसका हिस्सा बने, बिकॉज जो मॉन्टेनेग्रो है वो एक बाल्कन कंट्री है। टोटल 11 बाल्कन कंट्रीज हैं। एक्चुअली बाल्कन कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कि रशिया के साथ अपना बॉर्डर बनाती हैं, रशिया के साथ अपना बॉर्डर बनाती हैं।
तो रशिया को लगा कि अगर जो बाल्कन कंट्री है ऐसे ही धीरे धीरे कर कर अगर वो नेटो में चली गई, नेटो का हिस्सा बन गई, तो ऐसे तो हमारी नेशन की सिक्योरिटी पर थ्रेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बिकॉज बाल्कन कंट्रीज का भी नेटो का हिस्सा बनने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो यूएस है वो किसके करीब आ जाएगा? रशिया के करीब आ जाएगा। बिकॉज जो नेटो को मेनली हेड कर रहा है वो यूएसए ही हेड कर रहा है। तो क्या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अगर बाल्कन कंट्रीज नेटो का हिस्सा बनती है, दैट मीन यूएस इज कमिंग क्लोज टुवर्ड्स द रशिया। तो रशिया का बॉर्डर बिल्कुल प्लेन है, तो उसे तो लगा कि कल को यूएस इतना बड़ा पार्ट बन जाएगा नाटो की एक्सपेंशन के सहारे, तो अगर हमारे रशिया पर इन फ्यूचर कोई अटैक हो गया तो ये तो सीधे सीधे हम पर अटैक कर देंगे, इजिली अटैक कर पाएंगे। तो इसको इसीलिए उसको लगता है कि ये हमारे नेशन की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और रशिया ने एक डिमांड और की है, वो चाहता है कि जो नेटो का प्री स्टेटस था, नेटो का जो प्री स्टेटस था बिफोर 1997 के पहले जितनी भी कंट्री इसकी मेंबर थी उसे आप मेंबर रखो, लेकिन इसके बाद जितनी भी कंट्री ने आपसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ली है उनको आप सस्पेंड कर दो, उसको आप सस्पेंड कर दो। ये रशिया की डिमांड है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे तो जो है नेटो और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा, यूएसए उसके और ज़्यादा करीब आ जाएगा। बिकॉज जो जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुई थी तब क्या हुआ था, वर्ल्ड आपने बताना है कि वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुई थी, आपने ईयर बताना है। इसके टाइम दो मेन सुपर पावर्स थी, एक थी यूएस और एक थी यूएसएसआर। एक यूएस थी और एक थी यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ये दो सुपर पावर थी, लेकिन बाद में जो यूएसएसआर थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, ब्रेक हो गई थी, जिसका एक हिस्सा रशिया भी था। ठीक है, लेकिन डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो रशिया है अब यूएसए जितनी सुपर पावर नहीं रहा, इसलिए वो ये नहीं चाहता कि जो यूएस है अब उससे भी ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाए। अब बात करते हैं कि कितनी कितनी स्पेंडिंग की जाती है इसके मिलिट्री सिस्टम के ऊपर और डिफेंस सिस्टम के ऊपर। वर्ल्ड की जितनी भी मिलिट्री और डिफेंस पर खर्चा किया जाता है उसके 70% से ज़्यादा खर्च नेटो के डिफेंस सिस्टम में किया जाता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो हिस्सा रहता है, कंट्रीब्यूशन रहती है, वो किसकी होती है? यूएस की होती है। जो बाकी की अदर कंट्रीज़ हैं उससे भी ये एक्सपेक्ट किया गया है, अब उससे बोला गया है कि आप भी अपनी जीडीपी का 2% तो एटलीस्ट स्पेंड करो डिफेंस पर। लेकिन कुछ ही कंट्री हैं जो इस टारगेट को अभी पूरा कर रही है फिलहाल, लेकिन बाकी की कंट्रीज़ ने भी अग्री किया है कि वो भी इस टारगेट को धीरे धीरे अचीव कर लेंगी 2024 तक। अब बारी आती है कि क्या नेटो में कोई ऐसी भी कंट्री है जिसके पास अपनी कोई परमानेंट मिलिट्री फोर्स नहीं है? तो बिल्कुल, मेंबर विदाउट स्टैंडिंग आर्मी कौन सी है? आइसलैंड ऐसी कंट्री है जिसके पास अपनी खुद की परमानेंट मिलिट्री फोर्स नहीं है। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये भी है कि आइसलैंड की जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन है इसके पास। सो इतनी वास्ट मिलिट्री को सस्टेन करके रखना, अरेंज करके रखना इसके बस की बात नहीं रहती, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है परमानेंट मिलिट्री को सस्टेन करके रखना। लेकिन इसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो है, नेवल आर्टिलरी एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके पास है, रडार सिस्टम भी इसके पास है, सिर्फ परमानेंट मिलिट्री सिस्टम नहीं है। नेटो की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? किन दो लैंग्वेज में नेटो अपना ऑफिशियल वर्क करता है?
फ्रेंच और इंग्लिश। अब बारी आती है रिवीजन की। हम एमसीक्यूज की फॉर्म में क्विक रिवीजन करेंगे हमने जो भी अभी तक पढ़ा, सो दैट हमें इजीली मेमोराइज हो जाए। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेटो? नेटो की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, रशियन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा इंग्लिश, प्लस इसके साथ हमारी एक और ऑफिशियल लैंग्वेज है नेटो की, वो है फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो? नेटो की मेंबर कौन सी कंट्रीज में से नहीं है? कनाडा एंड यूक्रेन, इंडिया एंड यूक्रेन, इंडियन मैकेडोनिया, यूएस एंड कनाडा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड यूक्रेन। ये दोनों ही कंट्रीज नेटो की मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटी मेड बाय सोवियत यूनियन इन 1955 इन रिस्पॉन्स टू नेटो? जब नेटो को बनाया गया था तो सोवियत यूनियन ने भी इसके रिस्पॉन्स में एक ट्रीटी बनाई थी, उसका नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ पेरिस, ओपन स्काई ट्रीटी, वार्सो पैक्ट, डिफेंस ट्रीटी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वार्सो पैक्ट। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूटर टू द नेटो? कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है मिलिट्री में नेटो की? बुल्गारिया, आइसलैंड, यूएस एंड ग्रीस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूएस। विच कंट्री डजंट हैव एनी स्टैंडिंग आर्मी और परमानेंट मिलिट्री फोर्स? पोलैंड, इटली, आइसलैंड, रोमानिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। इन द 30th मेंबर कंट्री ऑफ नेटो। उस 30th कंट्री का नेम बताना है जिसने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है नेटो को। इस्टोनिया, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैकेडोनिया, नॉर्वे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ मैकेडोनिया, दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेटो इज फाउंडेड एट, नेटो को कहाँ पर फाउंड किया गया था? लंदन, ब्रुसेल्स, वाशिंगटन डीसी, मैड्रिड। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू कि नाटो क्या है, इसके बारे में जो भी डिटेल है वो हमने एक इसकी रिवीजन भी कर ली है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। आई होप अब आपको इजी हो जाएगा याद करना। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते